क्या सिर्फ आपकी जन्म तारीख ये तय कर सकती है कि आप कौन हैं? क्या संख्याओं में छुपे हैं आपके जीवन के सारे जवाब? नमस्कार, अनफिल्टर्ड माइंड्स में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, यानी अंकों का विज्ञान। कुछ लोग इसे ज्योतिष का गणित भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर कोई गहरी मानसिक या शायद आध्यात्मिक प्रक्रिया है इसके पीछे? चलिए आज इसी की परतों को जरा खोलते हैं। शुरू कहाँ से करें? इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। मतलब प्राचीन सभ्यताओं में जाएं तो बेबीलोन, मिस्र, ग्रीस, भारत, चीन, सब जगह अंकों को एक खास महत्व दिया गया है। हर जगह। हाँ, लगभग हर जगह। लेकिन अगर हम पश्चिमी अंक ज्योतिष की बात करें तो उसका क्रेडिट जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस को। पाइथागोरस मतलब वही मैथ्स वाले पाइथागोरस? हाँ हाँ हाँ, वही। उनका मानना था कि ये पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, गणितीय सिद्धांतों पर चलता है और नंबर्स, संख्याएं ही असली चीज हैं। मतलब भौतिक दुनिया से भी ज्यादा स्थायी, ज्यादा रियल। दिलचस्प है। और आगे चलकर संत ऑगस्टिन जैसे विचारकों ने भी कहा कि अंक जो हैं वो एक यूनिवर्सल भाषा है। आज भी जो सिस्टम चलते हैं उनमें पाइथागोरियन और एक और पुरानी पद्धति है चार्लियन, ये काफी फेमस है। दोनों में थोड़े थोड़े फर्क हैं। अच्छा, तो ये अंक ज्योतिष काम कैसे करता है? मैंने सुना है लाइफ पाथ नंबर के बारे में, वो बहुत जरूरी होता है। हाँ, लाइफ पाथ नंबर कह सकते हैं कि सबसे आसानी, सबसे महत्वपूर्ण अंकों में से एक है। और ये निकालते कैसे हैं? ये आपकी जन्म तारीख के सभी अंकों को जोड़कर निकाला जाता है और उनको तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक एक सिंगल डिजिट, मतलब 1 से 9 के बीच का कोई अंक या फिर कोई मास्टर नंबर जैसे 11, 22, 33 वो ना आ जाए। अच्छा, एक उदाहरण लेकर चले। मान लीजिए किसी की जन्म तारीख है 15 दिसंबर 1998। ठीक है, 15 पहला महीना 1998। तो पहले दिन के अंक लेंगे 1 और 5, जोड़ा तो हुआ 6। 6, ठीक है। फिर महीना यानी 12, तो 1 और 2 को जोड़ा हुआ 3। 3। और साल है 1998, तो 1 + 9 + 9 + 8 ये हुआ 27। अब क्योंकि 27 दो अंकों का है तो इसे फिर जोड़ेंगे। 2 + 7 = 9। अच्छा, तो दिन का 6, महीने का 3 और साल का 9। बिल्कुल। अब इन तीनों को जोड़ दें। 6 + 3 + 9 ये हुआ 18। 18, ये भी 2 अंक है। हाँ, तो इसे भी सिंगल डिजिट में लाएंगे। 1 + 8 = 9। तो इस व्यक्ति का लाइफ पाथ नंबर हुआ 9। 9। तो ये नंबर 9 क्या बताता है? एक तरह से जीवन का कोई नक्शा है ये? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। माना जाता है कि ये नंबर आपके जीवन के मुख्य थीम क्या रहेंगे, आपके रास्ते में क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आ सकती हैं, आपका मूल स्वभाव कैसा है, इन सब चीजों को दिखाता है। एक तरह से जीवन के उद्देश्य की तरफ इशारा करता है। और ये जो अलग-अलग अंक है, क्या इनका मतलब हमारी पर्सनालिटी से भी जुड़ा होता है? जैसे मैंने सुना है 7 नंबर वाले लोग ज्यादा गहरे विचारक होते हैं या थोड़े रहस्यमयी। हाँ, अंक ज्योतिष की मान्यता यही है कि हर अंक की अपनी एक खास वाइब्रेशन, एक ऊर्जा होती है। अच्छा। जैसे अंक 1 है जो सूर्य से जुड़ा है, उसे लीडरशिप, इंडिपेंडेंस, नई शुरुआत, इन सब का प्रतीक मानते हैं। काफी पावरफुल नंबर माना जाता है। और 7 का आपने पूछा? हाँ, अंक 7 जो केतु से जुड़ा है, उसे अक्सर ज्ञान, इंट्रोस्पेक्शन, रिसर्च और हाँ, थोड़े रहस्यमयी स्वभाव से जोड़ते हैं। तो बिल्कुल वो गहरे सोचने वाले हो सकते हैं। और 9 नंबर वाले, जिनका भी हमने उदाहरण लिया? अंक 9 जो मंगल से जुड़ा है, वो मानवतावाद, करुणा, आइडियलिज्म, एक तरह की हीलिंग या समापन से जुड़ा है। ये तो हुई जन्म तारीख की बात, पर नाम का भी कुछ होता है। नाम के अक्षरों से भी नंबर निकालते हैं? हाँ, बिल्कुल। उसे एक्सप्रेशन नंबर या डेस्टिनी नंबर कहते हैं। उसमें आपके नाम के हर अक्षर को एक खास सिस्टम के हिसाब से एक नंबर दिया जाता है, जैसे ए का 1, बी का 2 वगैरह। अच्छा। फिर उन सभी नंबर्स को जोड़कर एक फाइनल नंबर या मास्टर नंबर निकालते हैं और माना जाता है कि ये नंबर आपकी स्किल्स, आपकी ताकत, आपकी कमजोरियों को दिखाता है। तो असल जिंदगी में लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या ये वाकई में नौकरी, प्यार, किस्मत इन चीजों पर असर डाल सकता है? लोग क्यों मानते हैं इसे? देखिए, बहुत से लोग इसे एक गाइडेंस टूल की तरह देखते हैं, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने के लिए।
मतलब खुद को बेहतर जानने के लिए। हाँ, या फिर रिश्तों में कंपैटिबिलिटी देखने के लिए, जैसे शादी के लिए मिलान करते हैं, सही करियर चुनने में मदद के लिए, या जीवन के जो बड़े फैसले होते हैं उनमें एक दिशा पाने के लिए। कुछ लोग तो सही समय जानने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई नया काम कब शुरू करें या किसी प्रॉपर्टी की एनर्जी कैसी है, ऐसी चीजों के लिए भी। तो ये भविष्य बताने जैसा नहीं है। पूरी तरह से नहीं। भविष्य बताने से ज्यादा ये संभावनाओं को समझने का एक फ्रेमवर्क है, ऐसा माना जाता है। ये सब सुनने में तो काफी रोचक लगता है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? कोई साइंटिफिक बेसिस है इसका? यहाँ पर मामला थोड़ा बटा हुआ है। मतलब मॉडर्न साइंस जो है वो न्यूमरोलॉजी को एक सूडो साइंस मानता है, छद्म विज्ञान। सूडो साइंस मतलब? मतलब वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि आपकी जन्म तारीख या आपके नाम के अक्षर आपकी पर्सनालिटी या आपके भविष्य को तय करते हैं। जो दावे किए जाते हैं वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में खरे नहीं उतरते। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग मानते हैं इसे दुनिया भर में। विज्ञान मना कर रहा है, पर विश्वास बना हुआ है। इसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। साइकोलॉजिकली देखें तो कई बातें हैं। एक तो ये कि ये आपको खुद के बारे में सोचने का, खुद को समझने का एक ढांचा देता है। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, इसमें एक चीज काम करती है जिसे बार्नम इफेक्ट कहते हैं। मतलब जो बातें बताई जाती हैं, जैसे आप आजादी पसंद करते हैं या आप कभी कभी शर्मीले हो जाते हैं, ये इतनी जनरल होती हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल मेरे बारे में। अच्छा, मतलब काफी सामान्य बातें होती हैं। हाँ, और शायद ये हमारी एक गहरी इंसानी जरूरत को भी पूरा करता है, चीजों का अर्थ ढूंढने की या इस अनिश्चित दुनिया में थोड़ा कंट्रोल महसूस करने की। साथ ही कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जो तर्क से परे होते हैं, जैसे कुछ लोग किस्मत में या नजर लगने जैसी बातों में मानते हैं, भले ही वो बहुत धार्मिक ना हो। ये विश्वास शायद उन्हें एक तरह का मेंटल सपोर्ट देते हैं। तो ये अंक, संख्याएं हैं तो हर जगह, समय में, तारीखों में, हमारे नाम में, पते में, हर जगह। लेकिन क्या वो वाकई हमारी आत्मा का, हमारे जीवन के सफर का कोई रहस्य समेटे हुए हैं? यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? ये नंबर्स हमें दिखा क्या रहे हैं? क्या ये यूनिवर्स का कोई सीक्रेट कोड है, या हमारे अपने मन का आईना, या फिर बस एक दिलचस्प संयोग? सोचने वाली बात है। शायद खुद थोड़ी और खोज करनी चाहिए। मिलते हैं अगली बार एक और विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ, सिर्फ अनफिल्टर्ड माइंड्स पर।